अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर स्टडी जोन। आज के हम अपनी इस वीडियो में बायोलॉजी की न्यू बुक चैप्टर 7 एंजाइम्स की एक्सरसाइज को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। अपनी वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको मेरे प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर 1 से चैप्टर 6 तक डिटेल एक्सरसाइज को डिस्कस किया। आपका कोई क्वेश्चन हो, आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ, चैप्टर नंबर 7 की। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर ए है, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, प्राइमरीली ऑल एंजाइम्स आर। तो इसका राइट आंसर है बी, प्रोटीन्स। सेकंड वाला है, विच बेस्ट डिफाइन एन एंजाइम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, अ प्रोटीन दैट स्पीड अप रिएक्शंस। थर्ड वाला है, व्हाट कैन हैपन इफ एन एंजाइम इज एक्सपोज टू टेम्परेचर दैट इज हायर देन इट्स ऑप्टिमल टेम्परेचर। तो थर्ड वाले का राइट आंसर है बी, एंजाइम शेप विल चेंज पोटेंशियली रिड्यूसिंग इट्स एक्टिविटी। फोर वाला है, एंजाइम आर स्पेसिफिक इन देयर एक्शन बिकॉज। तो फोर वाले का राइट आंसर है ए, देयर एक्टिव साइट फिट स्पेसिफिक सबस्ट्रेट्स। 5 वाला क्वेश्चन है, प्रोस्थेटिक ग्रुप्स आर। तो 5 वाले का करेक्ट ऑप्शन है डी, टाइटली बाउंड टू एंजाइम। 6 वाला क्वेश्चन है, हाउ डज इंक्रीजिंग टेम्परेचर अफेक्ट एंजाइम एक्टिविटी। तो 6 वाले का करेक्ट आंसर है सी, मेक्स एंजाइम्स नॉन फंक्शनल। 7 वाला क्वेश्चन है, हाउ डज कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर अफेक्ट एंजाइम एक्शन। तो 7 वाले का करेक्ट ऑप्शन है सी, अटैच एंड ब्लॉक द एक्टिव साइट। 8 वाला क्वेश्चन है, एन एंजाइम वर्क बेस्ट एट अ पीएच ऑफ 7.4। देन उसको प्लेस किया जाता है इन अ एसिडिक सोल्यूशन जिसकी पीएच है 4.0। हाउ विल दिस अफेक्ट द एंजाइम। तो इसका राइट आंसर है आंसर डी, द सबस्ट्रेट विल बिकम इनएक्टिव इन एन एसिडिक मीडियम। 9 वाला क्वेश्चन है, व्हाट इज ट्रू अकॉर्डिंग द इंड्यूस्ड फिट मॉडल ऑफ एन एंजाइम। 9 वाले का करेक्ट आंसर है ए, एंजाइम्स एक्टिव साइट चेंज शेप टू बाइंड द सबस्ट्रेट। 10 एंड लास्ट एमसीक्यूज है, व्हाट इज ट्रू अबाउट द ऑप्टिमम पीएच वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो 10 वाले का करेक्ट आंसर है ए, पेप्सिन वर्क एट लो पीएच वाइल ट्रिप्सिन वर्क एट हाई पीएच। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर बी, राइट शॉर्ट आंसर। तो फर्स्ट वन हमारा क्वेश्चन है, डिफाइन मेटाबॉलिज्म, डिफरेंशिएट बिटवीन कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। तो इसका राइट आंसर है पेज नंबर 109 एंड 110 पे। लेट्स सी। जी स्टूडेंट, तो सबसे पहले मेटाबॉलिज्म की आप डेफिनेशन लिखेंगे अपने इस आंसर में कि मेटाबॉलिज्म इज अ सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस दैट अकर विद इन एन ऑर्गेनिज्म टू सस्टेन लाइफ। 2 टाइप्स के मेटाबॉलिज्म के टाइप्स हैं, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, कैटाबॉलिज्म इन्वॉल्व्स द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू सिंपलर वन, और इस प्रोसेस के दौरान एनर्जी रिलीज होती है। इसकी एग्जाम्पल में आप लिखेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन। नेक्स्ट आप एनाबॉलिज्म की डेफिनेशन लिखेंगे। एनाबॉलिज्म की डेफिनेशन आप लिखेंगे, एनाबॉलिज्म इन्वॉल्व्स बिल्डिंग अप कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल फ्रॉम सिंपलर वन। इस प्रोसेस में एनर्जी कंज्यूम होती है, और इस प्रोसेस के एग्जाम्पल में आप लिखेंगे एनाबॉलिज्म की एग्जाम्पल में फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट वन सेकेंड शॉर्ट है, विच टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म डिमांड्स इनपुट ऑफ एनर्जी, गिवन एन एग्जाम्पल। तो इसका राइट आंसर पेज नंबर 110 पे है। जी स्टूडेंट्स, तो इसके आंसर में आप एनाबॉलिज्म लिखेंगे कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इनपुट हो रही होती है एनर्जी, यानी इसमें कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो है वो बनते हैं सिंपलर वन से, और ये प्रोसेस कंज्यूम कर रहा है ना एनर्जी इनपुट हो रही है इसके अंदर। और इसके एग्जांपल में आप फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस लिख देंगे जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो जॉइन होते हैं और ग्लूकोज बनाते हैं सनलाइट की एनर्जी को यूज़ करके। तो सनलाइट की एनर्जी इसमें इनपुट हो रही है इस प्रोसेस में, और ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस होती है एज बाय प्रोडक्ट। तो इस तरह से आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा थर्ड वन क्वेश्चन है, डिफाइन एन एंजाइम, व्हाट इज इट्स रोल इन मेटाबॉलिज्म। तो इसका राइट आंसर पेज नंबर 110 एंड 111 पे है। जी स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले आप एंजाइम को डिफाइन करेंगे कि एंजाइम बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं जो केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, और इस प्रोसेस में ये खुद कंज्यूम नहीं होते।
ये प्राइमरीली प्रोटीन्स हैं जो कि बहुत हाईली स्पेसिफिक होती हैं सबस्ट्रेट के लिए। बहुत से एंजाइम जो हैं वो रिएक्शंस को मिलियन टाइम्स फास्टर कर देते हैं उसकी स्पीड्स को देन अनकैटालाइज्ड रिएक्शन। ये तो आप डिफाइन करेंगे एंजाइम को, और मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस में इनका क्या रोल है वो आपका आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 111 पे। इसमें आप लिखेंगे कि एंजाइम एक्शन इन कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक रिएक्शन। मल्टीपल एंजाइम वर्क करते हैं एक सीक्वेंस में और कैरी आउट करते हैं सीरीज ऑफ रिएक्शंस को। हर एंजाइम उस सीरीज़ में कैटालाइज करता है एक स्पेसिफिक स्टेप के अंदर, और उसके बाद वो रिएक्शन स्पीड अप होता है और देन प्रोडक्ट जो है वो पास होते हैं नेक्स्ट एंजाइम की तरफ कि वो फर्दर रिएक्शन को प्रोसीड कर सकें। तो इस तरह से एंजाइम जो है वो ज़रूरी है मेटाबॉलिक रिएक्शंस के अंदर, और इस तरह से ये अपना रोल प्ले करते हैं। तो ये आंसर आप लिखेंगे अपने क्वेश्चन में तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, स्टेट इट्स इंपॉर्टेंस इन एंजाइम स्पेसिफिसिटी। तो इसका राइट आंसर पेज नंबर 112 एंड 113 पे है। लेट्स सी। सबसे पहले स्टूडेंट आप अपने इस आंसर में एक्टिव साइट को डिफाइन करेंगे। एन एंजाइम हैज़ वन और मोर पॉकेट्स और क्लेफ्ट्स उसकी सरफेस के ऊपर होते हैं एंजाइम्स की, जिसको हम बोलते हैं एक्टिव साइट। एक्टिव साइट डायरेक्टली इन्वॉल्व होती हैं कैटालिसिस के प्रोसेस के अंदर। ये आप डिफाइन करेंगे एक्टिव साइट को। देन ये इंपॉर्टेंट क्यों है अपनी स्पेसिफिसिटी के लिहाज से, तो उसका आंसर है पेज नंबर 113 पे। इस आंसर में आप इंड्यूस फिट मॉडल लिखेंगे जो कि एक अमेरिकन बायोलॉजिस्ट डैनियल कॉशलैंड ने 1958 में इस मॉडल को प्रपोज किया। इस मॉडल के अकॉर्डिंग एक्टिव साइट जो है वो किसी भी एंजाइम की रिजिड नहीं होती। जब भी सबस्ट्रेट आके इंटरेक्ट करता है विद एन एंजाइम तो एक्टिव साइट रीशेप होती है और अपना फंक्शन परफॉर्म करती है। और हर सबस्ट्रेट इसी तरह से हर सबस्ट्रेट्स की जो शेप है वो डिफरेंट होती है, तो एंजाइम की जो एक्टिव साइट है वो उसको उस लिहाज से एडजस्ट कर लेती है। इस वजह से उन्होंने बोला कि एक्टिव साइट जो है वो अपनी स्पेसिफिसिटी के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रोवाइड एन एग्जांपल ऑफ स्पेसिफिक एंजाइम सबस्ट्रेट पेयर। तो इसका राइट आंसर भी पेज नंबर 113 पे है। जी स्टूडेंट्स, तो आप अपने इस क्वेश्चन के आंसर में इंड्यूस्ड फिट मॉडल ही लिखेंगे और साथ में आप इसका जो इंड्यूस्ड फिट मॉडल ऑफ एन एंजाइम एक्शन है इसकी जो डायग्राम आपको स्क्रीन में नज़र आ रही है, आप कोशिश करें कि आप इसको भी अपने इस आंसर में ऐड करें ताकि ज़्यादा ऑथेंटिक आपका जो है वो आंसर हो सके। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ऑन एंजाइम एक्टिविटी। तो इसका राइट आंसर है पेज नंबर 114 पे। जी स्टूडेंट, तो इसका आंसर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन या आप लिखेंगे एन इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। जितने हम इंक्रीज़ करते जाएंगे सबस्ट्रेट रिएक्शन के रिएक्शन उतना ही इंक्रीज़ होता जाएगा। हाई सबस्ट्रेट अगर हम कंसंट्रेशन करेंगे तो तमाम की तमाम एक्टिव साइट जो हैं एंजाइम की वो ऑक्यूपाई हो जाएंगी, यानी उनकी जो स्पेसेस हैं वो फिल हो जाएंगी। इस कंडीशन में क्या होता है कि हम मोर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल डू नॉट फाइंड एनी फ्री एक्टिव साइट, तो उस स्टेट को हम क्या बोलते हैं, सैचुरेशन ऑफ एन एक्टिव साइट। और रिएक्शन जो है रिएक्शन रेट डज नॉट इंक्रीज। तो इस तरह से सबस्ट्रेट का इफेक्ट जो है वो पड़ता है। तो आप इस अपने क्वेश्चन के अंदर ये आंसर इसका लिखेंगे कि क्या जो है वो इफेक्ट है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का एंजाइम की एक्टिविटी के ऊपर। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, प्रोवाइड 2 एग्जाम्पल ऑफ एंजाइम्स दैट ऑपरेट ऑप्टिममली एट स्पेसिफिक pH। तो इसका राइट आंसर भी पेज नंबर 114 पे है। जी, तो इसका राइट आंसर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। इसमें आप pH लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखेंगे कि एंजाइम्स बहुत सेंसिटिव होते हैं, आर सेंसिटिव टू हाइड्रोजन आयन ऑफ द फ्लूइड इन विच दे वर्क। या तो वो जिस फ्लूइड में काम कर रही हैं उसमें वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, और एंजाइम सेंसिटिव होते हैं हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन को लेके, और ये मैक्सिमम एक्टिविटी शो करते हैं सिर्फ एक स्पेसिफिक pH के अंदर ही, जिसको हम बोलते हैं कि ये उनकी ऑप्टिमम pH है। और एग्जाम्पल में आप लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल पेप्सिन जो है जो कि स्टमक में वर्क करता है वो बेटर वर्क करता है एसिडिक मीडियम में, जिसकी pH है 1.5 to 2.0, जबकि ट्रिप्सिन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में वर्क करता है तो वो ज़्यादा बेटर वर्क करता है अल्कलाइन मीडियम में, और वो उसकी pH है 7 to 8। तो इस तरह से ये डिफरेंट जो हैं अपनी एक मीडियम के अंदर ही अपनी एक ऑप्टिमल pH में ही बेस्ट वर्क करते हैं। तो ये आप अपने आंसर में लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड pH। तो इसका राइट आंसर है पेज नंबर 113 एंड 114 पे।
जी स्टूडेंट, तो इसका राइट आंसर है पेज नंबर 113 पे। टेम्परेचर के हर एंजाइम जो है वो वर्क करता है अपने मैक्सिमम रेट पे, अपने एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, जिसको ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ह्यूमन एंजाइम जो है वो बेस्ट और ऑप्टिमम टेम्परेचर पे वर्क करता है, और उसका जो जितना टेम्परेचर है ऑप्टिमम वो क्या है 37 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट आप अपने क्वेश्चन में ये pH लिख देंगे, जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट, हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है विच टाइप ऑफ एंजाइम इनहिबिटर्स इनहिबिट द एंजाइम्स विदाउट अटैचिंग टू द एक्टिव साइट। तो इसका राइट आंसर है पेज नंबर 115 पे। जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है कि ऐसा कौन सा एंजाइम इनहिबिटर है जो कि एंजाइम की एक्टिव साइट एंजाइम को इनहिबिट करता है बगैर उसकी एक्टिव साइट के साथ अटैच हुए। तो वो है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, और कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर भी हम इसको बोलते हैं। ये ऐसे इनहिबिटर होते हैं जो बिल्कुल रिजेंबल करते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट की तरह। ये कम्पीट करते हैं सबस्ट्रेट के साथ और अटैच हो जाते हैं एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम, लेकिन व्हेन द इनहिबिटर इज अटैच टू इट्स एक्टिव साइट तो वो उसको कम्प्लीटली ब्लॉक कर देता है और अलाउ नहीं करवाता कि कोई दूसरा सबस्ट्रेट आके उसके साथ अटैच हो, और ये ब्लॉक कर देता है उसकी एक्टिव साइट को, और वो अलाउ नहीं करवाता कि कोई सबस्ट्रेट उसके साथ अटैच हो। तो ऐसे जो एग्जांपल हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स की, उनको हम एंटीबायोटिक्स कह सकते हैं। एंटीबायोटिक मॉलिक्यूल कम्पीट करते हैं सबस्ट्रेट के साथ ऑफ बैक्टीरियल एंजाइम्स के, और वो अटैच हो जाते हैं बैक्टीरियल के एंजाइम के साथ और उसको इनहिबिट कर देते हैं। एज़ कम्पेयर उसके अगर हम नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स देखें तो हमारा राइट आंसर जो मैंने अभी क्वेश्चन पढ़ा है उसका राइट आंसर नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन है। लेकिन नेक्स्ट जो है लास्ट जो हमारा 10 वाला क्वेश्चन है उसमें उन्होंने डिफरेंस पूछा हुआ है कि कम्पिटिटिव और नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर में डिफरेंस बताएं, तो मैंने सबसे पहले आपको समझा दिया है कम्पिटिटिव इनहिबिटर। अब आप समझ लें नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या होते हैं, और जो बेसिकली 9 वाला हमारा क्वेश्चन है उसका आंसर भी यही है कि कुछ एंजाइम इनहिबिटर ऐसे होते हैं वो एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं बगैर उसकी एक्टिव साइट के साथ अटैच हुए। तो वो कौन से होते हैं, तो वो है नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन, और नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर भी इनको बोलते हैं। तो आइए इनको भी समझ लें आप। ये ऐसे एंजाइम होते हैं जो सबस्ट्रेट के साथ सिमिलर उसकी तरह के नहीं होते हैं। सम एंजाइम इनहिबिटर डू नॉट हैव सिमिलैरिटी टू द सबस्ट्रेट, ये अटैच ही नहीं होते एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ, लेकिन जब ये अटैच होते हैं टू सम अदर लोकेशन ऑफ एंजाइम, ये एंजाइम की किसी और लोकेशन के साथ अटैच हो जाती हैं, बजाय इसके कि उसकी एक्टिव साइट के साथ अटैच हो, ये एंजाइम की लोकेशन में किसी और जगह पे अटैच हो जाते हैं। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये डायग्राम के अंदर के ये उसकी एक्टिव साइट के साथ अटैच नहीं हुआ, बल्कि ये किधर अटैच हो गया है, किसी और लोकेशन पे आके अटैच हो गया है। तो जब ये अटैच होता है तो ये चेंज कर देता है एंजाइम की ओवरऑल शेप को ही चेंज कर देता है, और साथ साथ उसकी एक्टिव साइट को भी चेंज कर देता है। और चेंज एक्टिव साइट जब हो जाती है एंजाइम की एक्टिव साइट चेंज, तो फिर सबस्ट्रेट उसके साथ फिट नहीं बैठता और वो एंजाइम इनहिबिट हो जाता है। और इसके एग्जाम्पल हमारे पास आते हैं हैवी मेटल्स लाइक मर्करी और सर्टेन ड्रग्स जो कि यूज़ होते हैं कैंसर की थेरेपी में। जी स्टूडेंट, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 9 और 10 भी कंप्लीट हो गया, डिफरेंस भी मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी में लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन आपको किन पेजेस पे मिल जाएंगे, इनके आंसर डिटेल में वो पेज मैंने मेंशन कर दिए हैं। होपफुली कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहले पहुँच सकें। इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बायोलॉजी की न्यू बुक के इसी तरह चैप्टर नंबर 8 बायो एनर्जेटिक्स की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसकी हम एक्सरसाइज को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।